सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ को पढ़ेंगे। कुमार गंधर्व जी जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के शास्त्रीय गायक रहे हैं, उन्होंने लता मंगेशकर जी की गायकी के विषय में अर्थात उनकी गान शैली के विषय में अपने मन के भावों को, अपने विचारों को इस पाठ में व्यक्त किया है। लता जी की गायकी के साथ साथ उन्होंने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ के शुरू में ही लेखक बताते हैं कि बरसों पहले जब उन्होंने लता जी का स्वर पहली बार सुना, उस समय वे बीमार थे और एक दिन उन्होंने ऐसे ही रेडियो चलाया और उसमें से एक स्वर सुनाई दिया। उन्हें लगा कि ये स्वर कुछ विशेष है, अर्थात कुछ अलग है, आम आवाज़ नहीं है, ये उससे भी कुछ हटकर है। वे एक ऐसा स्वर था जो उनके अंतर्मन को छू गया। अंतर्मन बच्चों यानी कि उनके हृदय को छू गया और वे हैरान हो गए कि आखिर ये स्वर है किसका। और वह जो है गाना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह गाने को बहुत लगन से सुन रहे थे और वह यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये गाना समाप्त हो और कब इसकी गायिका का नाम घोषित किया जाए। तो जब गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर, तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर यानी कि जो उस समय के सुप्रसिद्ध गायक रहे थे दीनानाथ मंगेशकर, उनकी बेटी है लता मंगेशकर जी, यानी कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब अर्थात अनोखी गायकी अर्थात गायन शैली दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का उन्हें अनुभव हुआ। और वास्तव में वह जो अनुभव था बहुत ही आनंद देने वाला था। कौन सा गाना था ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। चित्रपट मतलब फिल्म, यानी कि बरसात से पहले जो कोई फिल्म आई थी उसका कोई गाना था। और तब से लता निरंतर जो है गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, यानी कि जो लता थी गाने लगी थी उससे पहले एक प्रसिद्ध गायिका नूरजहां गाती थी। और लेकिन उनका भी संगीत में अपना जमाना था, यानी कि चित्रपट अर्थात फिल्मी संगीत में वे भी बहुत प्रसिद्ध थी। परंतु उस क्षेत्र में बच्चों किस क्षेत्र में, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में नूरजहां के बाद में आई हुई लता मंगेशकर उनसे कहीं आगे निकल गई। अर्थात कला के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाई दिए जो कि वास्तव में अद्भुत थे। लेखक यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं एक प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का, कि वे भी अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए थे, अर्थात बहुत अधिक लोकप्रिय हुए और अधिक उनसे भी अपने पिता से भी अधिक सफलता उन्होंने हासिल की। अब लेखक कहता है पाठ के दूसरे हिस्से में कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि उनका मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। जोड़ मतलब उनके मुकाबले की, उनकी कोई बराबरी करने वाली, उनसे टक्कर लेने वाली कोई गायिका हुई नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। विलक्षण होता है बच्चों अद्भुत लोकप्रियता हासिल हुई। यही नहीं बल्कि लोगों का जो शास्त्रीय संगीत की ओर जो देखने का दृष्टिकोण था, अर्थात उनकी दृष्टि थी, जो विचार थे, वो भी एकदम बदल गए। कहने का मतलब यह है कि शास्त्रीय संगीत को एक सम्मान की नज़र से लोग देखने लगे जब लता मंगेशकर जी गाने लगी तब। उसके बाद आगे कुमार गंधर्व जी अपनी इस बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही है, अर्थात उसका प्रमाण देने का वह प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मैं छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में जो सुनाई देने वाले बच्चों के गाने उनमें बहुत अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में मतलब सुर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? वास्तव में उन्होंने कहा जो बच्चे आज सुर में गाते हैं उसका जो उस परिवर्तन का जो कारण है वह उन्हें लता जी के
गीतों को बताया। वे मानते हैं कि लता जी ही वास्तव में बच्चों के द्वारा सुर में गाए हुए गानों का कारण है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे। कोकिला मतलब कोयल की मीठी आवाज। लता मंगेशकर जी की आवाज कैसी थी बच्चों? मिठास थी उनके आवाज में। तो उनके जैसा स्वर अगर किसी के कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण अर्थात उसका नकल करने का प्रयत्न करेगा। अर्थात जब उनकी आवाज सुनेगा तो उस गाने को वो भी दोहराएगा। ये स्वाभाविक ही है, ये तो मानव स्वभाव है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं बोलते हैं स्वरों के क्रमबद्ध समूह को, लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। मतलब आजकल जो है सब समझ चुके हैं कि सुरीलापन क्या है, इसकी समझ उनमें आ गई है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ अर्थात विशेष सांचे, आकार का मतलब विशेष सांचे में जो ढली हुई आवाजें होती हैं उनके साथ भी उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता मतलब होता है बारीकी, समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय किसको जाता है? लता मंगेशकर जी को। तो जो कुमार गंधर्व जी हैं वो इन सब का जो श्रेय है वो लता मंगेशकर जी को ही देते हैं। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया अर्थात संस्कार दिए हैं और आज सामान्य मनुष्य में भी संगीत विषय से संबंधित अभिरुचि अर्थात जो रुझान पैदा करने में बड़ा उन्होंने हाथ बटाया है, योगदान दिया लता मंगेशकर जी ने। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय वास्तव में ही लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। आगे वे कहते हैं कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका मतलब होता है गायन, और शास्त्रीय गायकी जो होता है बच्चों वो एक होता है जब गायन को हम कुछ निर्धारित नियमों के आधार से गाते बजाते हैं तो उसे बोलते हैं शास्त्रीय गायकी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर श्रोता अर्थात सुनने वाले को ध्वनि मुद्रिका लता की आवाज़ सुनाई दी जाए, उनका गाना सुना दिया जाए और शास्त्रीय गायकी वाला कोई गाना सुना दिया जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा, वो लता की ही गायकी पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि गाना कौन से राग में गाया गया है, कौन सा ताल था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। यानी कि मनुष्य को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वह कौन सी गायकी में गाया गया, कौन से ताल में गाया गया, कौन से राग में गाया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। वह तो सिर्फ क्या देखेगा कि गाने में कितनी मिठास है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था। मतलब राग कौन सा था? मालकोस होता है बच्चों गंभीर प्रकृति का एक लोकप्रिय राग है। वो कह रहे वो इस बात को वो नहीं समझेगा त्राति ताल, और उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि ताल कौन सी है। उसे तो क्या चाहिए सुनने वाले को? गाने में एक मिठास चाहिए जो उसे क्या करते? मस्त करते, जिसका वह अनुभव कर सके और वह स्वाभाविक ही हो। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो वह मनुष्य अर्थात जो सुनने वाले की आवाज़ में मिठास से आनंद ले सके, वही क्या होता है बच्चों? गानपन होता है। गानपन मतलब गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर देता है अर्थात एक सामान्य व्यक्ति के भी मन को छू लेता है। और लता जी का गाना कोई भी ले लीजिए आप, उसमें 100% वह गानपन मौजूद मिलेगा अर्थात उसमें वह अंदाज वह मिठास आपको जरूर मिलेगी जो एक सामान्य व्यक्ति जिसको राग और ताल से कोई मतलब नहीं है वह उसके गाने को सुनकर, लता मंगेशकर जी के गाने को सुनकर आनंदमय हो जाएगा अर्थात वह उनकी आवाज़ उनके मन को छू लेगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म तो क्या था? ये गानपन ही था अर्थात उनके गाने का जो अंदाज था, जो उनके गाने में उनकी आवाज़ में जो मिठास थी वही पहले उनकी लोकप्रियता की पहली विशेषता थी। अब यहाँ पर कुमार गंधर्व जी लता के गाने की दूसरी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वरों की निर्मलता। उनके जो स्वर थे वो बहुत ही क्या थे? निर्मल थे। उससे पहले की जो गायिका थी नूरजहां, वह भी बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसके गाने में क्या था? एक मादक उत्तान दिखाई देता था। मादक उत्तान होता है मतलब
नशे से युक्त ऊंची तान दिखाई देती थी। उनके स्वरों में कोमलता नहीं थी, मिठास नहीं थी। लता के स्वरों में क्या थी? कोमलता और मुग्धता अर्थात मिठास दोनों ही थी। ऐसा दिखता था कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वे उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। मतलब जो सुनने वाले थे उनको ऐसा लगता था, जब लता जी गाती थी ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता गा रहा है, जैसे कोई देवी गा रही है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों मतलब म्यूजिक जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग, मतलब उन्हें लता जी के स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। ये किसने कहा? लेखक कह रहा है कि मतलब जो सुनने वाले उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, श्रोता ने तो पूरा आनंद लिया उनके गानों का, लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने लता जी के स्वर की इस निर्मलता का उतना उपयोग नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। अब लेखक कहते हैं कि मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता, अर्थात मैं खुद म्यूजिक डायरेक्टर होता उस समय, तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अर्थात जो कुमार गंधर्व जी हैं वो स्वयं एक शास्त्रीय गायक हैं, वे संगीत को बहुत अच्छे से समझते हैं और वे जानते हैं कि लता जी की गायकी कहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये था पाठ का पहला भाग। आशा करती हूँ ये आपको भाग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।